हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग इंटरेस्ट में। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, उसका नाम है इंटरफेस। इंटरफेस इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आज हम समझेंगे। और आज हम इंटरफेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखेंगे कि इंटरफेस होता क्या है, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि इंटरफेस इज लाइक अ क्लास इन जावा, यू कैन ट्रीट द इंटरफेस लाइक अ क्लास। तो इंटरफेस एक क्लास जैसी होती है जावा में, और आप इसको एक क्लास जैसा ही ट्रीट करोगे। टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि इंटरफेस आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट वेदर यू आर डिक्लेयरिंग और नॉट। तो इसका क्या मतलब है? तो इंटरफेस के अंदर जो मेथड होते हैं उनका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होता है और वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉलेज नाम की क्लास के अंदर मैंने कैंटीन नाम का मेथड बनाया है जिसकी कोई भी बॉडी नहीं है, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। और जिस क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनकी कोई बॉडी नहीं होती है, अगर वो होते हैं तो आप उनको इंटरफेस बना सकते हैं। आपको समझ आया? आप उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकते हैं, पर फिलहाल हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक। अब यहां पे मैंने क्या बोला आपको कि मेथड्स इन इंटरफेस आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट वेदर यू आर डिक्लेयरिंग और नॉट। इसका क्या मतलब है? सपोज यहां पे मैंने वॉइड कैंटीन लिखा हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसके आगे से पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट खुद लग जाता है। अगर जैसे सपोज आप यहां पे सिर्फ पब्लिक लिखते हो और एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते हो, तब भी यहां पे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कैंटीन ही ये होगा। अगर बाय डिफॉल्ट आप पब्लिक नहीं भी लगाते हो तभी यहां पे ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कैंटीन ही होगा। ये इंटरफेस का सबसे बेसिक रूल है। यहां पे हमने कॉलेज क्लास के अंदर कैंटीन को सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो इसकी कोई बॉडी तो बनाई गई। तो यहां पे इसकी बॉडी बनाने के लिए सर्विस प्रोवाइडर नाम की एक क्लास है। क्लास सर्विस प्रोवाइडर इंप्लीमेंट्स कॉलेज। जैसे हम क्लास में एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते थे, यहां पे हम इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेंगे इंटरफेस के केस में। जब भी हम कोई इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर क्लास ने कैंटीन नाम के मेथड को ओवरराइट किया और इसकी बॉडी दे दी, और इसकी बॉडी के अंदर लिख दिया एसओपी प्रोवाइडिंग सर्विस। तो ये इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन है ये। तो अब हम देखते हैं कि वाई इंटरफेस एंड वाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं कॉलेज बनाना चाहता हूं, तो आपने कॉलेज बना भी दिया, पर आपने अभी सिर्फ सोचा है कि हॉस्टल और एडमिशन और कैंटीन नाम की मैं क्या बनाऊंगा, 3 फंक्शंस बनाऊंगा। इनकी वर्किंग आपको अभी बिल्कुल भी नहीं पता। ये सिर्फ एक आपके लिए क्या है, आइडिया। अभी सिर्फ आपको डिक्लेरेशन पता है, आपको डेफिनेशन नहीं पता। तो अब इसकी डेफिनेशन तो कोई देगा ही। सपोज एक एग्जांपल और देखते हैं। कॉलेज क्लास के अंदर एक मेथड है कैंटीन। अब होता क्या है कि इस कैंटीन का अभी हमने क्या नहीं करा है, इंप्लीमेंटेशन नहीं किया है। ये सिर्फ डिक्लेयर किया है, एक आइडिया है कि मैं कैंटीन बनाऊंगा। अब होगा क्या, इसको बनाने वाला कोई तो होगा। कैंटीन में 2 टेबल है। अब एक टेबल मैंने टीचर के लिए बनाया है और एक टेबल मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। अब सपोज यहाँ मिस गिरेवाल नाम की कोई मैडम है, ये आती हैं यहाँ पे और यहाँ पे बोलती हैं कैंटीन वाले भैया को कि भैया मुझे फूड दो, मुझे कुछ खाना दो, मुझे पेस्ट्री दो। तो ये मैडम को क्या बोलता है कि लीजिए मैडम, आपका स्वागत है। देखो कैसे तमीज से बात कर रहा है। ठीक है, सेम यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, वो कहते हैं कि हमें खाना दो, वो भी यही कहते हैं सेम। तो होता क्या है, कैंटीन वाला उनको बोल देता है कि भैया ये सेल्फ सर्विस है, खुद ले लो खाना। ठीक है, तो यहां पे जो ये टीचर की इंप्लीमेंटेशन है ये अलग है, और स्टूडेंट के लिए जो इंप्लीमेंटेशन है वो अलग है। ठीक है, तो इंटरफेस का यही काम है। जब आपको सिर्फ डिक्लेरेशन पता होती है और उसकी इंप्लीमेंटेशन एक से ज्यादा हो सकती है, या उसकी इंप्लीमेंटेशन आप नहीं कर रहे हो, तो उस केस में
आपको इंटरफेस बनाना पड़ता है। मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ। इंटरफेस मैंने बनाया, इस इंटरफेस का नाम है कॉलेज। मैंने आपको बोला कि आपको क्लास जैसा ही ट्रीट करना है, तो मैंने जैसे ये कॉलेज बनाया, इसके अंदर एक मैंने मेथड बनाया, उस मेथड का नाम है कैंटीन। अब मैंने कैंटीन नाम का यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही होगा। उसके बाद मैं एक क्लास बनाता हूँ, सपोज इसका नाम है टीचर सर्विस प्रोवाइडर। अब होता क्या है, टीचर सर्विस प्रोवाइडर इंप्लीमेंट्स कॉलेज। ठीक है, अब आप क्या करते हो, यहाँ पे इस मेथड को ओवरराइट कर देते हो, क्योंकि इंटरफेस में आपको पता है कि जो मेथड होते हैं वो ओवरराइट करने ही पड़ते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो यहाँ पे टीचर सर्विस प्रोवाइडर बॉडी देगा किसकी, कैंटीन की। तो ये यहाँ पे लिखता है, इसने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसने यहाँ पे लिख दिया नमस्ते मैडम, आपका खाना और आपका स्वागत है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम क्या होता है, एक और क्लास बनाता हूँ और इस क्लास का नाम रखता हूँ स्टूडेंट सर्विस प्रोवाइडर। ये भी इंप्लीमेंट्स कर रही होगी कॉलेज नाम के इंटरफेस को। अब कॉलेज नाम के इंटरफेस ने इसको इंप्लीमेंट्स किया, तो यहाँ पे हमको कैंटीन भी ओवरराइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड कैंटीन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो पब्लिक होते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे पब्लिक लगाना पड़ेगा। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्फ सर्विस। ठीक है, अब मैंने इन दोनों इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन बना दी है। अब इनका यूज करने के लिए मैं एक तीसरी क्लास बनाता हूं, सपोज मैं उसका नाम लिख देता हूं यूज। तो सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। अब मैं यहाँ पे टीचर सर्विस प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मैं लिखता हूं टीचर सर्विस प्रोवाइडर ts इक्वल न्यू टीचर सर्विस प्रोवाइडर। अब इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करूंगा कैंटीन नाम के मेथड को। उसके बाद मैं स्टूडेंट सर्विस प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मैं लिखता हूं स्टूडेंट सर्विस प्रोवाइडर sts इक्वल न्यू सर्विस प्रोवाइडर, और sts डॉट, इससे भी मैं कैंटीन नाम के मेथड को कॉल करूंगा। अब इसको चला के देखते हैं, पहले इसको सेव करेंगे। सपोज मैं इसको यूज नाम से सेव करता हूं फिलहाल। ठीक है, और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब मैं इसको चलाने के लिए यहाँ पे लिखता हूं cmd जावासी यूज डॉट जावा। कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे मैं लिखता हूं जावा यूज। तो देखिए, नमस्ते मैडम आपका स्वागत है और सेल्फ सर्विस दोनों समझ आ गया। तो जब आप ts डॉट कैंटीन को कॉल कर रहे हो, तो ये ts किसका ऑब्जेक्ट है, टीचर सर्विस प्रोवाइडर। तो जो इसकी ओवरराइडेड क्लास है, इनहेरिट क्लास है, वो फंक्शन कॉल हो जाता है। और जब आप स्टूडेंट सर्विस प्रोवाइडर नाम का क्लास को यूज करोगे, तो उसका जो कैंटीन नाम का मेथड है वो कॉल हो जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आगे की वैल्यूएबल वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।